बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि सीरत के हवाले से हमारा दर्स चलता रहता है, क्योंकि एक सीरत ही एक ऐसी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही एक हमारे नमूना है। जो भी इस पे चलेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में भी राहत देगा और आखिरत में भी राहत देगा। तो अब हमारा मौजू पहुँचा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को उनका हक़ पूरा पूरा देते थे। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं की। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी किसी सफ़र पे निकलते, बैटल जंग के लिए निकलते, जिहाद के लिए निकलते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के दरमियान कुरा डालते, इक़रा यानी तीर के ऊपर नाम लिख दिया। हर एक अम्मी जान मतलब अम्मी आयशा का या अम्मी हफ्सा, ज़ैनब, जितने भी ज़ौजात मोहतरमा थे उनका नाम लिख के एक बॉक्स में रख दिया और उसमें से एक तीर को निकाला। जिनका नाम निकलता तो उनको अपने साथ सफ़र में लेकर जाते थे। तो यहाँ ये सबक मिलता है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जैसी चीज़, जंग करने जा रहे हैं, आगे शिकस्त भी हो सकती है, फ़तह भी है, कोई भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने एक ज़ौजा मोहतरमा को अपने साथ ले जाते थे। इससे हमें यह सबक मिलता है कि भाई हम भी किसी बिज़नेस टूर के लिए जाते हैं या कहीं सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, हम अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, बीवी बच्चे घर छोड़ के जाते हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। हम अपनी बीवी को साथ लेकर जाएं, उसे भी सैर करें, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए, हमें एक सीरत ही है जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वरना तो इंसान तो वैसे भी ज़िंदगी गुजार रहे, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का क्या फ़ायदा। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पे हम चलेंगे, उनकी ज़िंदगी को सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। आज अक्सर अक्सर जिस वजह से घरों में मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझा नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ वफ़ादार थे, वफ़ादार, उनके हक़ की हिफाजत रखते और उन्हें कभी अपने पसे पुश्त डाल ना देते, उन्हें भूलते नहीं, बल्कि हर एक को बराबर 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 हक़ देते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा का अंदाज़ा यहाँ लगें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े आशिक और कितने बड़े वफ़ादार थे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की, 38 साल उसके साथ गुजार दिए। उनके मोहब्बत में ऐसे थे कि किसी और बेगम से शादी नहीं की थी। ऐसी मोहब्बत कि उनकी वफ़ात के बाद भी हज़रत खदीजा का तज़किरा रहता था। फरमाते हैं, आयशा फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बकरी ज़िबा फरमाते तो उसमें से हज़रत खदीजा के दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए हिस्सा निकाल के भेजते थे और फरमाते थे, अन्नहा कानत कानत, खदीजा तो खदीजा थी, उसके बराबर कौन है। आयशा फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत खदीजा की बहन आई घर, तो कोई ऐसी बात हुई, आयशा फरमाती कि मैंने गुस्से में कह दिया, क्या तुम हर वक्त बूढ़ी औरत खदीजा की तज़किरे करते रहते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, ऐसे जैसे वही नाज़िल होती, ऐसे चेहरा लाल पीला हो गया गुस्से से। फरमाने लगे कि आयशा, तुम्हें क्या पता कि कौन है खदीजा। ये उस वक़्त की मेरी साथी है जब लोगों ने छोड़ दिया था। इसने, खदीजा ने मुझे उस वक्त सच्चा कहा था जिस वक्त सारे लोगों ने मुझे झुटलाया था। खदीजा ने उस वक़्त मेरे अपने माल से मेरी मदद फरमाई थी जब लोगों ने अपना माल रोक लिया था। और आयशा ने उसी वक्त तौबा किया और कहा, या रसूल, आइंदा मैं कभी भी बात नहीं करूँगी। ये थी मोहब्बत। और फरमाते थे कि कान अली मिन्हा वलदुन, मेरी औलाद भी तो खदीजा से पैदा हुई है। वफ़ात के बाद भी उसे याद रखते थे। और हमारा माशरा क्या है, नऊज़ बिल्लाह, किसी की बेगम फौत हो जाए या किसी की घर वाली को तलाक हो जाए, जुदाइयाँ हो जाए, तो हमारा ऐसा घटिया माशरा है कि वहीं मर्द अपने उस मुतवफ़ा औरत के बारे में बदज़ुबानी इस्तेमाल कर रहा होता है, वहीं मर्द अपने जो तलाक़शुदा लड़की होती है उसके बारे में बदज़ुबानी कर रहा होता है, उसकी ज़ात पे उंगलियां उठा रहा होता है, उसके ऊपर बुहतान लगा रहा होता है। ये गलत माशरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशरा तो देखें कि बीवी वफ़ात पा चुकी है, उनके साथ 38 साल गुजारे, उनके होते हुए किसी से शादी नहीं की, वफ़ात के बाद भी हर वक़्त उन्हें उनकी याद रहती थी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा का इतना तज़किरा करते कि थकते भी नहीं थे और इतनी इस्तग़फ़ार करते उनके लिए कि थकते भी नहीं थे, बोर भी नहीं होते थे। क्या ये देखिए, ये सीरत है हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए। ये हैं हकूक़ बीवियों के, लेकिन हम बस अपने रास्तों पे चल रहे हैं, अपने रवायात रिवाजात को लेके चल रहे हैं। एक बेचारी औरत को घर ले आते हैं शादी करके, उस पर उसका ससुर भी हुक्मरानी कर रहा होता है, उसकी सास भी उस पर हुक्मरानी कर रही होती है। पता नहीं सारे घर वालों का ठेका उस बेचारी पे डाल दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगम को, औरत को बहुत इज्जत दी है।
तो ये हमारे सीखने वाली बात है। हम सीखें, समझें इस बात को और इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लें। कहीं से भी जब कोई माल आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़हबू बिही इला फुलानतिन फ़इन्नहा कानत तुहिब्बु खतीजता, ये फ़लाँ इस चीज़ को फ़लाँ औरत के लिए ले जाओ, ये खतीजा से बहुत प्यार करती थी। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मुतवफ़्फ़ा औरत से इतनी मोहब्बत थी। तो हम देखें हम अपनी बेगमों के साथ क्या रिवायत करते हैं, अपनी औरतों के साथ, बीवियों के साथ कौन सा रवैया इख्तियार रखते हैं। अगर चाहते हो कि ज़िंदगी अच्छी हो जाए, अगर चाहते हो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो खुदारा ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खतीजा से मोहब्बत थी, उनके बाद किसी से नहीं हुई। हज़रत खतीजा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी जान आयशा से बेपनाह मोहब्बत थी, उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। उसका मिसाल मैं बता देता हूँ कि पूरे मजमे में सहाबा का मजमा लगा हुआ है। एक सहाबी उठे, या रसूलल्लाह मन अहब्बु इलैक, आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है, सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयशा मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो सहाबी फ़ौरन घबरा गए, क्योंकि अरब का मजमा था, अरब अपनी बीवियों को अपना ग़ुलाम समझते थे, अपने हाथों का मैल समझते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी का हक़ बताया कि बीवी का हक़ तुम पर कितना है। फ़ौरन सवाल बदला, या रसूलल्लाह मिनन नास, लोगों में से पूछ रहा हूँ, कि लोगों में से अर्ज़ कर रहा हूँ कौन है आपको महबूब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबूहा कहा कि आयशा के अब्बा से प्यार है। यूँ नहीं कहा अबू बकर, बल्कि कहा आयशा के अब्बा से प्यार है। ये थी बीवियों के हकूक़ का दर्स, ये था बीवियों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया। लेकिन आज हमें देखें, बेचारी बीवी ज़िंदगी भर जेल में रहती है। अल्लाह माफ़ करे, आज हमारा ये माशरा बहुत बिगड़ा हुआ है। उसकी वजह सबसे ये है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू ज़िंदगी नहीं देखा। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी। नबूवत कोई आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी आते, अपनी बीवियों के साथ बैठते, मुस्कराते, हंसते, उनको हक देते, उनके साथ खुश रहते, उन्हें खुश रखते, उन्हें कभी सैर पे ले जाते, कभी उनके साथ दौड़ लग रही है, कभी उन्हें मेला दिखाया जा रहा है। भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला शख्स कैसे अपनी बीवियों के साथ रह रहा है, क्योंकि ये भी एक तालीम थी दीन की, कि भाई ये भी दीन का हिस्सा है कि तुमने घर में भी इस तरह रहना है। अफसोस, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, अपने मनमानी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार मोहब्बत फरमाते अपने बीवियों के साथ। इजहार मोहब्बत, कितना अरसा गुजर जाता है, शोहर कभी भी अपनी बेगम से, अपनी बीवी से मीठा बोल नहीं बोलता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा आयशा से इजहार मोहब्बत फरमाते, आयशा जब से मुझे पता लगा है कि तुम जन्नत में मेरी बीवी हो, मुझे मरना आसान लगता है। आज हम देखें, हम कितना अपनी बेगम से, अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करते हैं। कितनी बार हमने इजहार मोहब्बत की हुई है। इजहार मोहब्बत करने से घर बसते हैं, इजहार मोहब्बत करने से बीवी का दिल अपने शोहर से जुड़ता है, इजहार मोहब्बत करने से बीवी अपने शोहर पे फ़िदा रहती, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। आज हमारी बहनें बेटियां जो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, किसी गैर मर्द के साथ क्यों लगती हैं, किसी गैर मर्द के साथ दोस्ती क्यों लगती है उनकी? क्योंकि वो बेचारी अपने घर वालों से मोहब्बत के लिए तरस जाते हैं, तो फिर कोई लोफर लफंगा आता है, उनको अपनी बातों में लगा देता है, उन्हें मीठे मीठे बोल सुनाता है, उनको इज्जत देता है, उसके जज्बात को समझने की झूठे दावे करता है, तो बेचारी उसकी बातों में फंस जाती है।